नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबको बिहार दरोगा हवलदार अनुदेशक जो 29 अगस्त 2026 को हुआ था उनका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे और कट ऑफ क्या रहेगा बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए, ठीक है। और तो शुरू करते हैं। हाल ही में आयोजित बीपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे कि दरोगा 1799 और होम गार्ड हवलदार 64 पोस्ट, इन सब में कट ऑफ अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जितना भी यूट्यूबर या टीचर एक्सपेक्ट किए थे कि इतना कट ऑफ जाएगा उस सब का मैच नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए किसी का कट ऑफ मैच नहीं किया, तो फाइनल कट ऑफ बता पाना अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से संभव नहीं है, क्योंकि कट ऑफ कभी हाई कभी लो चल जाता है, ठीक है। और जैसे 1799 दरोगा का अगर कट ऑफ हम देखें तो जनरल का लगभग 130 के करीब था, और 64 पोस्ट होम गार्ड डिपार्टमेंट में जो हवलदार का निकला था उसका भी कट ऑफ लगभग 80 के करीब था 100 में से, ठीक है। तो कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है कि कट ऑफ हाई जाएगा कि कट ऑफ लो रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि बच्चे एग्ज़ाम में कैसा किस लेवल का स्टूडेंट अपेयर हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है हवलदार इंस्ट्रक्टर में पोस्ट 122 ही था, और इसका पेपर जो है वो इजी तो नहीं कर सकते, ना ही पूरा हार्ड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था जो कि लेंदी था, सॉल्व करने में या उनका आंसर देने में थोड़ा सा परेशानी हुआ था। तो आइए देखते हैं कि 64 पोस्ट का जो कट ऑफ था वो कितना था, ठीक है। उसके बाद हम 122 पोस्ट का कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे जो कि एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये 64 पोस्ट हवलदार का जो कट ऑफ था 64 पोस्ट में, जिसमें से लगभग 320 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था फिजिकल के लिए, तो जिसमें यूआर में मेल का 79 और फीमेल का 71 गया था, एससी में 72 मेल का और फीमेल का 58, एसटी में 66 मेल का गया था। इसमें शायद फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, इसलिए इसका नहीं दिखाया। उसके बाद ईबीसी में 77 और फीमेल में 67 गया था, ठीक। उसके बाद फ्रीडम फाइटर वॉरियर का जो कैंडिडेट था उसका मेल में 72 गया था, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 77 गया था मेल में, उसके बाद फीमेल में 70 गया था, ठीक। नेक्स्ट अगर फ्रीडम फाइटर का बात करें तो इसमें भी 72 कट ऑफ गया था, और फीमेल फ्रीडम फाइटर में 69 गया था, ठीक। ओबीसी का 77 गया था मेल में और 69 गया था फीमेल में, ठीक। और फ्रीडम फाइटर में 70 गया था, और ओबीसी वुमेन में 68 गया था। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये जो था ये 64 पोस्ट के लिए था, ठीक है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, ठीक है। तो आप लोग खुद अनुमान लगाइएगा, ठीक है। बाकी तो कट ऑफ जो है लगभग यही रहने वाला है, और अभी जो हम कट ऑफ दिखाने वाले हैं वो कट ऑफ अगर उतना तक अगर आपका स्कोर है तो आप 100% श्योर रहिए, उतना तक भी है तो आप 100% श्योर हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल कट ऑफ, जिसमें यूआर का अगर 79 प्लस है मेल में और फीमेल में 70 प्लस है तो वो 100% सेफ है, उनका 100% रिजल्ट बनेगा तो बनेगा, ठीक। फिर एससी का 70 प्लस है मेल में तो वो उसका रिजल्ट बनेगा, 65 प्लस फीमेल में है तो उनका रिजल्ट बनने वाला है। फिर एसटी की अगर बात करें तो जिसका भी मेल में 65 प्लस सही है या 65 तक भी सही है, यानी कि अगर हम देखें तो इन जनरल अगर हम बोलें तो 64 पोस्ट का जो के कट ऑफ के बराबर जिनका भी नंबर आ रहा है वो 100% श्योर रहिए उनका इसमें भी रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि ईबीसी में जिसका मेल में 75 प्लस सही है उसके बाद फीमेल में 65 प्लस सही है, उनका रिजल्ट बनेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 75 प्लस मेल में या 75 तक, और फीमेल में 70 या 70 से प्लस जिनका भी है उनका रिजल्ट बनने वाला है फीमेल में, ठीक। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी में 76 प्लस जिनका होगा मेल में उनका बनेगा रिजल्ट, और 70 प्लस जो फीमेल में है उनका बनेगा, ठीक। ओबीसी वुमेन में देखें तो ओबीसी वुमेन में वो 70 प्लस कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है। और अगर डीओबी की बात करें तो लगभग 2001 या उस 2000 तक सेफ है
ये DOB बता पाना संभव नहीं है, लेकिन कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 64 पोस्ट में अगर देखें तो 64 पोस्ट के जैसा ही इसमें भी कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि दोनों का पेपर लगभग सेम था। हालांकि 64 पोस्ट का तो मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था, लेकिन 122 पोस्ट का हम एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो उतना हार्ड भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक। और अगर हम बात करें दोस्त या फ्रेंड्स बोलेंगे कि इतना कट ऑफ क्यों रहेगा, तो कट ऑफ इतना रहने का वजह है कि सेंटर नज़दीक था, यानी होम सेंटर के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में दिया था। ठीक है, और बच्चे लगभग 50% पहुँचे हैं, और उसमें अच्छे स्टूडेंट 100 से 200 ज़रूर होंगे, जो कि 85 से 90 तक किए होंगे। ठीक है, इसलिए कट ऑफ 64 पोस्ट के इतना ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो टोटल रिटर्न में रिजल्ट देगा वो 620 के समथिंग देगा। ठीक है, 620 के समथिंग देगा। तो आई थिंक उसमें से 100-200 तो बच्चे इससे ज़रूर होंगे जो 85 से 90 तक स्कोर किए होंगे। इसलिए कट ऑफ इतना ही, यानी 64 पोस्ट के ही इतना रहने की उम्मीद है। बाकी आप सब बताइए कि आपका कितना स्कोर और आपका सेंटर पर उपस्थिति क्या रहा था, जिससे कि एक दूसरे से अनुमान लगाया जा सके कि कितना कट ऑफ रहेगा या कितना रह सकता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, यानी कि समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।